फाइनेंशियल बर्डन आता है फैमिली के ऊपर। आज का एजुकेशन सिस्टम जो है 18 साल से 25 साल तक, वो हम रट्टा लगा लगा के अपना जीवन निकालो। सर्वाइवल स्किल्स, जैसे कि एक स्टेज में चढ़ के बात करना होगा तो भी डर। नमस्कार दोस्तों, लाखों लोग एक पहाड़ के ऊपर से कूद रहे हैं समुंदर में, और बहुत ही कम गिने चुने आदमी ही तट तक पहुंच रहे हैं, और उसी को हम ग्लोरीफाई करते हैं, उन्हीं को दिखा के सक्सेस क्या होता है दिखाते हैं। लेकिन जो लाखों लोग समुंदर के अंदर जो मर गए रहते हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोलता है। ठीक उसी तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी लाखों लोग डिग्रियां लेके पास आउट हो रहे हैं, लेकिन कितने आदमी जॉब मिल रहा है, कितने आदमी अपना जीवन में सही मतलब उनका वैल्यू के हिसाब से उनको जॉब मिल रहा है या फिर एक काम मिल रहा है? बहुत ही कम। हमारा मीडिया, हम सब कोई, सोशल मीडिया बहुत ही कम परसेंटेज में जो सक्सेस होते हैं उन्हीं को ग्लोरीफाई करता है। तो क्या बाकी जितने हैं वो सब वेस्ट हैं? नहीं, हर एक लाइफ मैटर करता है, हर एक लाइफ का अपना अपना वैल्यू रहता है। चलिए आज हम जानते हैं एजुकेशन और स्किल दोनों के बीच में अंतर क्या है, और एजुकेशन से क्या होता है और स्किल से क्या होता है। सबसे पहले एजुकेशन जो है, एजुकेशन में पहले, अभी नहीं, पहले एजुकेशन इज इक्वल टू जॉब। एजुकेशन रहता था, डिग्री रहता था, तभी जॉब मिलता था, और वही को हम लोग सक्सेस मानते थे। लेकिन आज का डेट में स्किल्स ज़रूरी है। स्किल है तो पैसा भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगा, अल्टीमेटली सक्सेस हो पाओगे। एजुकेशन सिस्टम में पहले नहीं, मैं भी जब पढ़ रहा था 10th तक पढ़ लो आपका लाइफ सेट हो जाएगा बोल रहे थे। +2 में, इंटर में फिर बोले +2 पार कर लो तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाएगा बोल रहे थे। उसको भी किसी तरह पार किए। फिर डिग्री कर लो, उसके बाद आपका लाइफ सेटल बोलते हैं। डिग्री भी कर लिए, लेकिन क्या वैल्यू है डिग्री का? डिग्री के बाद फिर कुछ MBA करो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट करो, यही सब बोलते हैं। तो इसका एंडिंग क्या है? मतलब कहाँ तक पढ़ने से आपका वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मिलेगा? लेकिन स्किल में आप कोई सा भी एज में रहिए, आपको जॉब मिलेगा। आपको अगर वो काम आता है तो 100% आप कमा सकते हैं। ठीक है। एजुकेशन के बारे में जनरली एजुकेशन क्या होना चाहिए भाइयों? एजुकेशन होना चाहिए एक फाउंडेशन, जैसे कि बेसिक कैलकुलेशंस हो गया, सर्वाइवल के लिए जो जो चाहिए वो सब आना चाहिए। भाषा हो गया, 2-3 तो भाषा सीख लिए, मोरल वैल्यू सीख लिए, सिस्टम में कैसा रहना वो सीखना, वो सब अपने को 10th तक में मिल जाता है। उसके बाद का पढ़ाई अपर सेकेंडरी मतलब ये जो है वो सब मेरे को नहीं लगता है कि आज का डेट में वो रेलेवेंट है। ठीक है। उसके बाद देखिए, चाहे आप बिल गेट्स को लीजिए, मार्क ज़करबर्ग को लीजिए, अदानी को ले लीजिए, स्टीव जॉब्स को ले लीजिए, जो भी रईस आदमी है मैक्सिमम अनपढ़ है। अनपढ़ मतलब नॉन ग्रेजुएट है, लेकिन उन लोग दुनिया को एक तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, आई मीन रूल कर रहे हैं मान लो। और जितने भी स्कॉलर हैं, जितने भी टॉपर लोग हैं, वो सब उनका नीचे काम कर रहे हैं। जैसे कि सत्य नाडेला को देखिए, अपना सुंदर पिचाई को देखिए, ये सब IIT से पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन जाके उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो सक्सेस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या? हाँ, हालांकि वो सत्य नाडेला और अपना सुंदर पिचाई दोनों हमारे लिए तो वो सक्सेसफुल ही हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है? वैसे ही एजुकेशन में कहीं तो फ्लॉस है दोस्तों, उसको आज हम समझेंगे। सबसे पहला एक प्रेशर बिल्ड होता है। क्या? बच्चों के ऊपर नहीं, एंटायर फैमिली के ऊपर। कौन सा प्रेशर? फाइनेंशियल प्रेशर। फाइनेंशियल बर्डन आता है फैमिली के ऊपर आज का एजुकेशन सिस्टम में। अरे बच्चों को नर्सरी पढ़ रहा होगा, उसको 1 लाख रुपया उसका फीस है। जो 2-3 क्लास में पढ़ रहा होगा उसके लिए 1.5 लाख 2 लाख का फीस है। ये क्या है? मतलब 2 लाख 3 लाख वैसे ही है क्या? आप पढ़ा रहे हैं जो उधर, मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद लैक्स एडवांस करिकुलम, ये तो जानते ही हैं, अपना सिस्टम आउटडेटेड है। हाँ, बेसिक सब वही है, लेकिन जितना तेज़ी से दुनिया बदल रहा है उतना तेज़ी से अपना करिकुलम नहीं बदल रहा है। वही चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे ही हम पास आउट होकर बाहर निकल कर आ रहे हैं वो स्टडी इररिलेवेंट हो जा रहा है। और वेस्टेज ऑफ प्राइम टाइम, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों। हमारा सबसे प्राइम टाइम जो है 18 साल से 25 साल तक, वो हम रट्टा लगा लगा के अपना जीवन निकाल दे रहे हैं। प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में मार्क्स लाना है, पास होना है, टॉपर होना है, इसी में प्रेशर बिल्ड होके उसका मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर एजुकेशन सिस्टम फ्लॉस आर मार्क्स, वही है, मार्क्स के पीछे हम दौड़ते दौड़ते अपना स्ट्रेंथ्स, अपना मतलब क्रिएटिविटी, ये सब हम लूज़ करने लग रहे हैं। ठीक है। फिर कंपटीशन फॉर जॉब्स। कंपटीशन फॉर जॉब्स दोस्तों, हाल ही एक छोटा सा सिटी, बरगढ़ उड़ीसा में एक छोटा सिटी है, उसमें 126
होमगार्ड पोस्ट के लिए 8,600 एप्लीकेंट्स आए थे और कड़कते हुए धूप में उन लोग रिटन एग्ज़ाम दे रहे थे। ये हाल है जॉब सेक्टर का। तो क्या कोई जॉब देगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे? यही आपका आता है स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स है तो डेफिनेटली आप बहुत ही कम एज से कमा सकते हो और एक अच्छा पेमेंट भी ले सकते हो। फिर प्रोड्यूसिंग मास नंबर ऑफ लिटरेट्स तो हम पैदा करते हैं, वो भी लाखों में, लेकिन उनका जीरो सर्वाइवल स्किल्स। जैसे कि एक स्टेज में चढ़ के बात करना होगा तो भी डर, एक अनजान आदमी से बात करना होगा तो भी डर लगता है। ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। एजुकेशन सिस्टम से जो भी बाहर निकल कर आ रहा है वो एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा होकर आ रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए। एजुकेशन पढ़ने के बाद अपने को कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, लेकिन हम अंडर कॉन्फिडेंट बन रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम पूरा ही गलत है, एजुकेशन गलत नहीं है, क्योंकि आज हम जो स्तर में भी हैं वो एजुकेशन के कारण ही हैं। लेकिन आज का जो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस दुनिया जैसा हो गया है, जो स्किल्स चाहिए वो एजुकेशन हमको दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। रट्टा लगाओ, मार्क्स लाओ, आगे बढ़ो। जो मार्क्स लाया उसी को अव्वल जॉब्स मिल रहा है, अव्वल पोस्ट मिल रहा है, उसका दिमाग में कुछ हो या ना हो। फिर अगर हम स्किल्स की तरफ आएंगे, ठीक है, एक 21 साल का लड़का जो वीडियो एडिटिंग सीखा होगा वो 4 से 5 घंटा अपना टाइम देके एक MBA ग्रेजुएट से भी ज़्यादा पैसा कमा रहा है। आज का सिचुएशन में जो स्किल सीख रहा होगा या सीखा हुआ है वो 100% एक MBA ग्रेजुएट या कोई भी जो आप एजुकेशन सिस्टम में जो भी पोस्ट्स हैं उनसे डिसेंट अमाउंट, उनसे ज़्यादा ही कमा रहा है, हाँ कि नहीं? और ख़ास चीज़ है दोस्तों, मेरा लाइफ का एग्जांपल है। मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है, उसमें मैनेजर के लिए मैं देता हूँ 7-8 हज़ार, जिसके लिए बहुत सारे ग्रेजुएट्स मेरे पास जॉब के लिए आते हैं। लेकिन मेरा खेती भी है, खेत में एक लेबर के लिए कई दिन 500 से 1000 रुपये तक जाता है, 500 से 600 700 इतना तक जाता है। तो आप समझिए, मतलब दिन में 500 मतलब महीने का उसका 1500 हुआ, तो 15,000, दिन का 700 मतलब महीने का 15,000 हुआ। और एक ग्रेजुएट जो अपना 22 से 25 साल वो अपना ग्रेजुएशन में उसका टाइम निकल रहा है, उसका ज़िंदगी निकल रहा है, वो कमा रहा है 8,000 में, वो जॉब कर रहा है 8,000 में। ये डिफरेंस है। एक्वायर स्किल्स अगर आपके पास होगा, कम टाइम में आप ज़्यादा कमा सकते हो। ठीक है, फिर स्किल्स तो ठीक है, स्किल तो हर कोई बात करता है, लेकिन क्या स्किल्स एक्वायर करना है वो देखिए दोस्तों आपके हिसाब से। स्किल मतलब एक प्लम्बिंग से लेके एक AI एजेंट को बनाना, ये सारे चीज़ स्किल्स में ही आते हैं। आप प्लम्बिंग करो, आप इलेक्ट्रिशियन बनो, कुछ भी करो, वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, ये सारे चीज़ स्किल्स में ही आते हैं। आप किस में स्ट्रॉन्ग हो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके उसमें काम करो, कंटिन्यूसली काम करना चाहिए और अपना टैलेंट बढ़ा के आप उसमें नंबर 1 बनिए और उसको मोनेटाइज करके पैसा भी कमा सकते हो। ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम बिना पेरेंट्स के बारे में बात किए ख़त्म ही नहीं होगा। और मेरा एडवाइस है पेरेंट्स के लिए, देखिए हर पेरेंट अपना बच्चा को एक अच्छा पोजीशन में देखने के लिए ही चाहता है, लेकिन ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, पेरेंट्स को पूछ रहा हूँ, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि हर बच्चा अलग होता है। वो ये कर लिया, वो फलाना बच्चा, वो शर्मा जी का बच्चा कमा लिया है इतना, उसको जॉब मिल गया, 1 लाख पर मंथ का जॉब मिल गया, वो कंपैरिजन क्यों करते हो? वो अलग है, ये अलग है। कृपया आपके जो ड्रीम्स थे, आपके इच्छाओं को बच्चों के ऊपर मत रगड़िए प्लीज़। हर बच्चा एक नहीं होता है, और जिस चीज़ में आपका बच्चा टैलेंटेड है, उसका टैलेंट आपको दिख रहा है, उस चीज़ में आप प्रोत्साहित कीजिए, तभी वो एक अच्छा सिटीज़न भी बनकर देश के लिए भी वो काम आ सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़, आज का दिन में पेरेंट्स बच्चों को टाइम बहुत कम दे रहे हैं। आप बच्चों को जन्म देके छोड़ने के लिए कि एजुकेशन सिस्टम है वो पढ़ाई कर लेगा बोलकर, वो नहीं, हॉस्टल में छोड़ देना, सिर्फ यही नहीं, आपको उनके लिए टाइम भी निकालना है, तभी उनका दिमाग, बच्चों का दिमाग में क्या चल रहा है वो सब आपको भी पता चलेगा। अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो आप उसको समझा सकते हो। बिना पेरेंट्स का गाइडेंस के वजह से ही बच्चों लोग बर्बाद हो रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चे। और क्या आपको मालूम नहीं चल रहा है कि एक छोटा सा बच्चा, मतलब जो नर्सरी के फर्स्ट क्लास में जो पढ़ रहा है, उसके लिए 5-5, 6-6 किलो का बुक्स, उधर क्या पढ़ रहा है जो 6 किलो का वो वजन उठा के स्कूल जा रहा है।
आपको भी सोचने वाली चीज़ है, ठीक है। आपका कमाया हुआ पैसा सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को देने के लिए आप बच्चों को वहाँ मत भेजिए। आपका कमाई भी उसमें नुकसान जा रहा है और आपका बच्चों का फ्यूचर भी नुकसान में जा रहा है। बेसिक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्किल, सर्वाइवल स्किल सिखाइए। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया, मोरल सिस्टम क्या है, मोरल क्या होता है, वो सब सिखाइए। आपका बच्चा खुद ब खुद उभर कर आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।